तुम अब तक यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहता, समझना चाहता है, जो सिर्फ जानना नहीं चाहता, जागना चाहता है। क्योंकि बुद्ध की वाणी केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह हृदय से ग्रहण की जाती है। और वह हृदय जो व्याकुल हो, बेचैन हो, कुछ खो चुका हो, कुछ खोज रहा हो, वही उस ज्ञान को पकड़ पाता है जो जीवन को बदल देता है। और आज अगर तुम्हारा मन कुछ पल के लिए भी शांत हुआ है, अगर तुम्हारी श्वासें गहरी हुई हैं, तो समझो बुद्ध तुम्हारे भीतर उतरने लगे हैं। क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं रहते, बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध कोई नाम नहीं है। एक जागृति है, एक शांति है, जो तब आती है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। और यही वीडियो या कहानियां नहीं है, यह एक सच्ची कोशिश है उस शून्य तक पहुंचने की जहां से सब कुछ शुरू होता है। हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, बस एक कारवां है आत्मबोध का, जहां हर कोई अपने अपने प्रश्नों के साथ चलता है और उत्तर भीतर से उपजते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा क्षण आया है जब तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, कि तुम्हारी पीड़ा अनकही है, कि तुम्हारा मौन बहुत भारी है, तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। बुद्ध भी वहां से ही गुजरे थे जहां आज तुम हो। और अगर वो अपने भीतर से गुजर कर जाग सकते हैं, तो तुम भी जाग सकते हो। यही बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत है कि हर आत्मा में बुद्धत्व संभव है। हर अंधकार में कहीं न कहीं एक दिया जल सकता है, तो चलो साथ चलें। क्योंकि जब दो जागने वाले मिलते हैं तो सारा ब्रह्मांड मुस्कुराता है। इसीलिए अगर यह यात्रा तुम्हारे मन को छू गई हो, अगर यह अनुभव तुम्हारी आत्मा को थोड़ा भी शांत कर गया हो, तो इस चैनल को केवल देखो मत, इसे अपना सहयात्री बनाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन बदलने वाले बिंदुओं को स्पर्श करते हैं। लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम पर हर वीडियो एक ध्यान है और हर सब्सक्राइबर एक साधक है जो भीतर की यात्रा में है। इसलिए अगर तुम वो साधक हो जो भटकते भटकते थक चुका है, तो इस ठहराव को अपनाओ, इस स्थान को अपने भीतर बसने दो। और अगर यह चैनल तुम्हारे जीवन में कुछ भी मूल्यवान जोड़ पाया हो, तो इसे अपने मित्रों से साझा करो, ताकि वो भी अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकें। क्योंकि ज्ञान जब बंटता है तब वह बढ़ता है, और शांति जब फैलती है तब वह गहराती है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम जान सकें कि तुम्हारी आत्मा किस मोड़ पर है। और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला संदेश तुम्हारी चेतना को और गहरा कर सके। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक ध्यानी पल है, एक मौन की आवाज है, एक यात्रा है उस अनंत की ओर जहां बुद्ध भी ठहरे थे। और अब शायद तुम भी वहीं हो। लाइफ की मौन से बड़ा कोई शब्द नहीं और जागृति से सुंदर कोई अनुभव नहीं। भाग 1, मन क्यों सोचता है इतना? सोच की आदत की असली जड़। जब तुम अकेले होते हो और कोई आवाज नहीं आती, जब बाहर सब शांत होता है लेकिन भीतर हजारों आवाजें गूंजती हैं, जब कोई सवाल नहीं पूछा जाता फिर भी उत्तरों की भीड़ तुम्हें घेरे रहती है, तब समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है, ना कि तुम मन के ऊपर। सोचते रहना, सोचते ही रहना। हर चीज में तर्क, हर भावना में विश्लेषण, हर रिश्ते में डर, हर निर्णय में पछतावे की संभावना। यही है अधिक सोचने की आदत। यह सिर्फ आदत नहीं है, यह आत्मा पर धीरे धीरे छा जाने वाला बादल है जो जीवन की धूप को छुपा देता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई आदमी हर वक्त किसी तराजू में चीजों को तोलता रहे, वैसे ही जो निरंतर विचारों को तोलता है वह जीवन की सच्चाई से चूक जाता है। सोचने की प्रक्रिया जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब वही प्रक्रिया हमारा जीवन बन जाए तो हम जीना भूल जाते हैं, हम महसूस करना भूल जाते हैं। हम बस सोचते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या होगा अगर ना हुआ, और अगर हो गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा। हम हर विकल्प की कल्पना कर जाते हैं लेकिन निर्णय की शक्ति खो बैठते हैं। यह मन की लत है। यह एक ऐसी लत है जो शराब, तंबाकू या अफीम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो शरीर को बिगाड़ती है, लेकिन यह मन की जड़ों को खोखला कर देती है। बुद्ध ने इस मन को चंचल बंदर कहा, जो कभी एक डाल पर बैठता ही नहीं, हर क्षण एक डाल से दूसरी पर छलांग लगाता है। और मनुष्य उस बंदर को पकड़ने में, संभालने में, दिशा देने में अपनी पूरी ऊर्जा गंवा देता है। कभी सोचा है कि तुम एक ही समस्या पर 10-10 बार क्यों सोचते हो? क्यों हर बार एक नया डर पैदा होता है? क्यों समाधान कभी स्थायी नहीं रखता? क्योंकि मन समाधान नहीं चाहता, मन सिर्फ व्यस्त रहना चाहता है, विचारों में खो जाना चाहता है, ताकि उसे अपने अस्तित्व का भ्रम बना रहे। यह मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज वह मालिक बन बैठा है और तुम उसके आदेशों पर चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, मन को जानो, उसे देखो,
लेकिन उसमें मत खो जाओ। सवाल यह है कैसे? हम कैसे इस चक्र से बाहर निकलें? पहली बात समझो, विचार आना बुरा नहीं है, लेकिन उनसे चिपक जाना दुख का कारण है। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। अगर तुम उन्हें देखने वाले बन जाओ, पकड़ने वाले नहीं, तो धीरे धीरे वे विचार तुम्हारी शक्ति नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे सामने निरीह खड़े रहेंगे। बुद्ध ने ध्यान की विधि दी। उन्होंने कहा, सांसों को देखो, क्योंकि सांसें वर्तमान हैं। विचार या तो भूत में ले जाते हैं या भविष्य में, लेकिन सांस इस पल में है। और जब तुम सांस पर टिकते हो तो मन की दौड़ कम होने लगती है। धीरे धीरे वो बंदर बैठने लगता है, कुछ पल को रुकता है, और यही रुकना ध्यान की शुरुआत है। जो व्यक्ति 24 घंटे सोचता है वह ध्यान नहीं कर सकता, और जो ध्यान करता है वह सोचने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि भीतर एक स्पष्टता, एक शांति, एक साक्षी जाग जाती है जो विचारों के आने जाने को सिर्फ देखती है, और धीरे धीरे वो देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप बन जाता है। अब सवाल है, ज्यादा सोचने की आदत आती कहां से है? यह बचपन से हमारे भीतर बोई जाती है। जब हमें कहा जाता है हर निर्णय सोच समझ कर लेना, जब हम बार बार सुनते हैं जल्दबाजी मत करो, तो समझदार बन, सोच पहले कर बाद में, तब हम यह सीख जाते हैं कि सोच जरूरी है। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि कब रुकना है, सोचने की सीमा क्या है। बुद्ध कहते हैं, जहां स्पष्टता है वहां सोचने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम किसी को सच्चा प्रेम करते हो तो क्या तुम सोचते हो कि प्रेम करूं या ना करूं? जब कोई संकट सामने होता है तो क्या सोचने से संकट टलता है? नहीं। जीवन का अधिकांश हिस्सा निर्णय से नहीं, अनुभव से बनता है, और जो ज्यादा सोचता है वह अनुभव खो देता है। फिर वही अनुभव विचार बन जाते हैं और जीवन से काट देते हैं। तुम जब लगातार सोचते हो तो शरीर में तनाव आता है, नींद उखड़ती है, आंखें थकी रहती हैं, हृदय धड़कता है, लेकिन चैन नहीं आता। यह मन का अत्याचार है, और यही ज्यादा सोचने की लत है। इसे रोकना है तो पहले देखना होगा कि कब मन दौड़ता है, किस सोच में बार बार फंसता है, और वहां जाग जाना होगा, वहीं विराम देना होगा। यही विराम ध्यान है, यही विराम मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, मन को तुमने पाल लिया, लेकिन अब उसे साक्षी भाव से छोड़ दो। अधिक सोचने की आदत तुम्हें थका देगी, तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ देगी, तुम्हारे निर्णय को कुंद कर देगी। लेकिन तुम इसका परिदृश्य बन जाओ, इसे भीतर बहते हुए देखो, फिर यह ताकत नहीं रहेगा, यह हवा की तरह गुजर जाएगा जो रुकती नहीं, बस बहती है। मन को बंद नहीं करना है, बस उसे पकड़े बिना देखना है, बस उसे पकड़े बिना देखना है। और यही है वह रहस्य जिससे तुम धीरे धीरे इस मानसिक अशांति से मुक्त हो सकते हो। भाग दो, सोचते सोचते टूट जाना, ज्यादा सोचने के पीछे छुपा हुआ डर। क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति को चुप बैठे देखा है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में हलचल होती है, जो बोलता नहीं लेकिन उसकी उंगलियां बार बार हिलती हैं, जो सामने बैठा है लेकिन भीतर कहीं खोया है, शायद किसी बीते कल में, शायद किसी आने वाले डर में, शायद किसी ऐसे उत्तर की खोज में जो कभी था ही नहीं। यह व्यक्ति तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, हर वो व्यक्ति हो सकता है जिसने ज्यादा सोचने की लत पाल ली है। लेकिन यह लत सिर्फ सोचने की नहीं होती, यह दरअसल डर से भागने की प्रक्रिया होती है। जब कोई डर तुम्हारे भीतर होता है, अस्वीकार होने का, असफल होने का, अपमानित हो जाने का, तब मन विचारों की दीवार खड़ी कर लेता है ताकि उस डर से दूर रहा जा सके। लेकिन सच यह है कि वो डर दीवार के बाहर नहीं, भीतर ही बैठा होता है। बुद्ध ने कहा, भय मन की रचना है, और मन के बाहर भय का कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम बार बार सोचते हो कि कोई निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा, जब तुम रात भर जागते हो ये सोचते हुए कि कल क्या होगा, जब तुम एक व्यक्ति के एक वाक्य को 100 तरीके से सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, क्या मतलब था, तब जान लो कि ये सोच नहीं है, ये भय है। ये भय है उस स्थिति का सामना करने का जिसमें तुम असहाय हो जाओ। और जब यह भय बार बार आता है तो सोच को आदत बना देता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन की सभी खुशियों को छीन लेती है, और तुम हर सुबह बोझ के साथ उठते हो, हर रात अधूरी नींद में गिरते हो। बुद्ध ने इस मन को जलते हुए अंगारों से भरी कटोरी कहा है, जिसे हम पकड़े रहते हैं यह सोचकर कि यह हमें गर्मी देगा, लेकिन वह हमें जला रहा होता है। सोच की आदत एक रक्षा कवच की तरह शुरू होती है। जैसे कोई बच्चा डर से कंबल ओढ़ लेता है, लेकिन बड़ा होकर वह उसी कंबल में घुटने लगता है। तुम्हारी सोचें भी वही कंबल हैं जो अब तुम्हें घुटन दे रहे हैं, और फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि मन को लगता है कि सोचते रहना ही सुरक्षा है, सोचते रहना ही नियंत्रण है। लेकिन सत्य यह है कि जो सोचता है वह बहता नहीं, वह रुका रहता है।
और जो रुका रहता है वह जीवन में नहीं बहता। जैसे एक झील की सतह पर काई जम जाती है, अगर वो हिलती नहीं, वैसे ही मन पर विचारों की काई जम जाती है अगर उसे खाली नहीं किया जाए। बुद्ध ने कहा, शांति सोच से नहीं, विचार शून्यता से आती है। लेकिन यह विचार शून्यता कोई शून्य नहीं है, यह वो पूर्णता है जो तब आती है जब डर से परे एक साक्षी जाग जाता है। जब तुम डर को पकड़ते नहीं, उसे बस देख लेते हो, तब तुम उसे अपने भीतर रहते हुए भी अलग अनुभव करते हो। यही अनुभव ध्यान का मूल है। अब सोचो, जब तुम ज्यादा सोचते हो तो शरीर कैसा लगता है? सिर भारी हो जाता है, पेट में हलचल होने लगती है, छाती में दबाव महसूस होता है, कुछ बोलने का मन नहीं करता, चेहरे पर चमक नहीं रहती, मुस्कान में खोखलापन आ जाता है। यह सब सोच की नहीं, सोच के पीछे छिपे डर की देन है। यह डर हर बार अलग चेहरा पहनकर आता है, कभी चिंता, कभी पछतावा, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, लेकिन जड़ में सिर्फ एक ही तत्व है, डर। और इस डर को तब तक देखा नहीं जा सकता जब तक तुम सोचने से थोड़ा ऊपर उठकर देखने वाले न बनो। बुद्ध ने ध्यान की जो विधि दी वह सोच को रोकने की नहीं थी, वह बस इतनी थी कि जो हो रहा है उसे देखो। जब तुम सांस ले रहे हो तो देखो, यह आ रही है, यह जा रही है। जब विचार आ रहे हैं तो देखो, यह आ रही है। जब विचार आ रहे हैं, आ रहा है, यह चला गया। जब डर भीतर उठ रहा है तो देखो, यह डर है, इसे नाम दो, इसका चेहरा देखो, और तब ही यह डर पिघलता है। यह देखना तुम में एक ऐसी चेतना जगाता है जो डर से भी बड़ी होती है। और जब डर छोटा दिखने लगता है, तब सोच अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब उसके पीछे जो ईंधन था वह खत्म हो चुका है। ज्यादा सोचने का मतलब है एक ही दृश्य को बार बार देखना। जैसे कोई भूत तुम्हें एक फिल्म दिखा रहा हो जिसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उस स्क्रीन की ओर देखना बंद कर दो तो वह फिल्म रुक जाएगी। ध्यान का यही अर्थ है, उस स्क्रीन की ओर पीठ मोड़ लेना, डर की फिल्म को देखना बंद कर देना। तब मन तुम्हें त्रास नहीं देगा, सोच का तूफान शांत हो जाएगा। सोच का तूफान शांत हो जाएगा और वही तूफान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, बस दिशा बदलनी है। बुद्ध ने कहा, मन से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि मन मर गया, इसका अर्थ है कि तुम अब मन से बाहर खड़े हो। जब तुम ये सीख जाते हो कि ज्यादा सोचने के पीछे कोई भी वास्तविक समाधान नहीं है, तब सोच रुकने लगती है। तुम अनुभव करने लगते हो कि विचार समाधान नहीं बल्कि भ्रम पैदा करते हैं, और समाधान तो केवल स्पष्टता में आता है जब तुम शांत होते हो, एकदम शांत, जैसे पानी की सतह बिना लहर के। तब तुम भीतर से सुन पाते हो कि क्या सही है, और वही सुनना तुम्हारी बुद्धि बनता है, वही तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होती है। लेकिन वह आवाज तब तक सुनाई नहीं देती जब तक मन का शोर बंद ना हो, और मन का शोर बंद नहीं होगा जब तक डर को तुम पहचानोगे नहीं होगा। इसलिए अगली बार जब तुम किसी चीज को लेकर ज्यादा सोचते पाओ तो अपने आप से पूछो, मैं किससे डर रहा हूँ? क्या मैं अस्वीकार से डर रहा हूँ? क्या मुझे नुकसान का डर है? क्या मैं अपना मूल्य खो बैठने से डर रहा हूँ? क्या यह डर बचपन से है या अभी उपजा है? और जब यह सब दिखने लगेगा तो सोचने की जरूरत ही नहीं बचेगी। तुम वो करोगे जो सही है, उस क्षण जो स्पष्ट है, वही निर्णय बन जाएगा, और वही जीवन की सरलता है। यही ध्यान है, यही बुद्ध की विद्या है। मन को वश में करने की कला भाग 3। मन की पकड़ कैसे छूटे? बुद्ध की 4 रहस्यमयी विधियां जो सोच को विराम देती हैं। जब तुम यह कहते हो कि सोचते सोचते थक गया हूं, तब तुम्हारे शब्दों में सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक गहरी पुकार होती है। एक ऐसी पुकार जो कह रही होती है कि मैं अपने मन से आजाद होना चाहता हूं, मैं उस अंतहीन विचारों की दौड़ से बाहर आना चाहता हूं, जहां कोई मंजिल नहीं, कोई विराम नहीं, जहां हर सोच एक नई उलझन बन जाती है और हर उत्तर एक नया प्रश्न। लेकिन क्या सचमुच मन से आजाद हुआ जा सकता है? क्या सोच को रोका जा सकता है? क्या विचारों के जंगल से निकलकर कोई व्यक्ति आकाश की निर्वता को पा सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन ये हाँ तुम्हारे वर्तमान मन के लिए नहीं, ये उस साक्षी के लिए है जो मन के परे है। मन कभी शांति नहीं चाहता, वह बस व्यस्तता चाहता है। वह चाहता है कि वह कुछ करता रहे, डर से, लालच से, उम्मीद से, पछतावे से, किसी भी बहाने से, लेकिन मन को विराम नहीं चाहिए। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन खुद चुप हो जाएगा तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। मन को चुप कराना नहीं है, मन से ऊपर उठना है। और इसके लिए बुद्ध ने 4 अद्भुत विधियां दी हैं जो सोच को तोड़ती नहीं बल्कि सोच के पीछे खड़े होने की शक्ति देती हैं। पहली विधि है अनिच्छा का बोध, यानी सब कुछ क्षणिक है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार भी स्थायी नहीं है, कि वे बदलते हैं, जो आज महत्वपूर्ण लगता है वह कल व्यर्थ लगेगा, तब तुम उन्हें पकड़ना छोड़ देते हो। बुद्ध ने कहा, जो चीज हर पल बदल रही है उसे पकड़ना ही दुख है।
जब तुम किसी विचार को पकड़कर बैठ जाते हो, क्यों हुआ ऐसा, क्यों उसने ऐसा कहा, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ, तब तुम इस सत्य को भूल जाते हो कि यह विचार स्वयं भी बदल जाएगा। तुमने जो 5 साल पहले सोचा था, क्या वह आज भी उतना ही जरूरी लगता है? जो दुख उस समय बड़ा था, क्या वह आज भी उतना ही गहरा है? नहीं, क्योंकि सब बदल गया तो फिर आज का सोच भी बदलेगा। तो क्यों उसे स्थायी समझकर इतना बोझ बनाओ? अनिच्छा का बोध तुम्हें उस पकड़ से बाहर निकालता है जो सोच की जड़ है। दूसरी विधि है साक्षी भाव। इसे बुद्ध ने विपश्यना के रूप में विकसित किया। जब तुम अपनी सांसों को देखते हो, शरीर की संवेदनाओं को देखते हो, तब तुम मन के उस तल पर पहुंचते हो जहां विचार सिर्फ बादलों की तरह आते जाते हैं और तुम उस आकाश की तरह शांत रहते हो। विपश्यना कोई पूजा नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है, अपनी ही चेतना का अनुभव। और जब तुम अपने भीतर उठते हुए विचारों, भय, लालच, उत्तेजना, बेचैनी को बस देखना सीख लेते हो बिना प्रतिक्रिया के, तब वही देखना सोच को विराम देने लगता है। कोई विचार बिना ऊर्जा के नहीं टिक सकता, और जब तुम उसे प्रतिक्रिया नहीं देते, तब वह ऊर्जा खो देता है और खुद ही चला जाता है। तीसरी विधि है मौन का अभ्यास। बुद्ध मौन को शब्दों से बड़ा कहते थे। उन्होंने कहा, शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन मौन कभी नहीं। जब तुम मौन में बैठते हो, बोलते नहीं, सुनते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते, तब तुम अपने भीतर उस खामोशी को महसूस करते हो जो शब्दों से परे है। यही खामोशी वह आधार है जहां विचारों की काई नहीं जमती। रोज 10 मिनट, फिर 20, फिर 30 बस शांत बैठना, आंखें बंद करके बैठना, सांसों के साथ बैठना। यह मन को पहली बार खुद से मिलवाता है, और जब मन खुद से मिलने लगता है तो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो धीरे धीरे शांत होने लगता है तो चुप हो जाता है, तो चुप हो जाता है। मन भी वैसा ही है, बस एक बार पूरी उपस्थिति से उसकी ओर देखो। चौथी विधि है करुणा और प्रेम। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम है वहां विचार नहीं होते। जब तुम किसी को सच्चे प्रेम से देख रहे होते हो, माँ अपने बच्चे को, एक भक्त अपने आराध्य को, एक साधु प्रकृति को, वहां कोई तर्क नहीं होता, कोई विश्लेषण नहीं होता, बस होना होता है। और जहां होना है वहां सोच नहीं है। प्रेम विचारों को पिघला देता है, करुणा मन को मुलायम बना देती है, और यह मुलायम मन धीरे धीरे खुद ही विचारों की पकड़ से छूट जाता है। अब सोचो, जब तुम गहरी करुणा से किसी को देखते हो तो क्या सोचते हो? उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे साथ क्या किया? नहीं, वहां सिर्फ प्रेम होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। यही बुद्ध की सबसे रहस्यमयी शक्ति थी, करुणा में छिपी मुक्ति। इन 4 विधियों, अनिच्छा, साक्षी भाव, मौन और करुणा के माध्यम से ही सोच से ऊपर उठा जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास है, साधना है, और यह तभी संभव है जब तुम ये मान लो कि ज्यादा सोचने से कोई लाभ नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई शांति नहीं। और तभी तुम पहली बार भीतर उतरते हो, भीतर उतरकर देखते हो कि सोच सिर्फ एक आदत थी, बस एक आदत थी, बस एक आदत थी, बस एक आदत जिसे तुमने अनजाने में अपनाया, और अब उसे छोड़ना है, एक एक पल करके, एक एक सांस के साथ, एक एक मौन के स्पर्श से। और यही है वह बुद्ध विधि जो मन को वश में नहीं, मन से परे ले जाती है, जहां सोच की जगह समझ होती है, शब्दों की जगह मौन, और बेचैनी की जगह आनंद। भाग 4 सोच को पिघलाने वाली बौद्ध कहानियां और ध्यान की रहस्यमयी आंतरिक यात्रा। एक समय बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोग दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि वहां के लोगों को जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं लगता था। वे बार बार एक ही बात पर सोचते थे, क्यों ऐसा हुआ, क्या होगा अगर यह दोबारा हो गया, कैसे बचें इन परिस्थितियों से। और जब उन्होंने बुद्ध से यही प्रश्न किया कि आप तो ज्ञानी हैं, हमें सोचने से कैसे बचाएं, तब बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगा जिसने अपने ही सोच को समाधि बना लिया। और उन्होंने एक कहानी सुनाई। यह कहानी थी कीशा गौतमी की। उसका बच्चा मर गया था और वह उसके मृत शरीर को लेकर हर घर गई कि कोई उसका इलाज कर दे। सबने कहा, तुम पागल हो, लेकिन एक ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। वह गई। बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे सरसों के कुछ दाने ला कर दो। ऐसे घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो वह गई, घर दर घर, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। शाम होते होते वह वापस आई, शांत, चुप, और उसका बच्चा अब भी उसकी गोद में था। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि मृत्यु सामान्य है और सोच से कोई बच नहीं सकता अगर वह सच्चाई को न देखे। उसने शव को श्मशान में रखा और बुद्ध के चरणों में बैठ गई। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, न समझाया, न प्रवचन दिया, बस मौन रहे, और वही मौन उसकी चेतना में उतर गया। बुद्ध ने कभी विचारों से युद्ध नहीं किया, उन्होंने उन्हें देखा, उन्हें समझा,
और उनसे ऊपर उठने की राह दिखाई। सोच को पिघलाने के लिए कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं, बस जागरूकता की तपिश चाहिए। जैसे बर्फ आग के सामने धीरे धीरे पिघल जाती है, वैसे ही विचार ध्यान के सामने धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और यही ध्यान एक यात्रा है, वह यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। एक साधु एक दिन बुद्ध से पूछता है, भगवान मैं ध्यान करता हूँ लेकिन विचार बंद नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, जब पानी में कीचड़ हो तो क्या उसे बार बार चलाने से वह साफ होगा? साधु बोला, नहीं, वह और गंदा हो जाएगा। बुद्ध बोले, तो क्या करना चाहिए? साधु बोला, उसे छोड़ देना चाहिए, तब वह अपने आप बैठ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही ध्यान है। जब तुम विचारों से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम उन्हें दबाना या भगाना बंद कर देते हो और बस उन्हें होने देते हो, तो वही विचार अपना बल खो देते हैं, वे खुद ही बैठ जाते हैं। यही ध्यान है जब मन को छेड़ा नहीं जाते हैं। यही ध्यान है जब भीतर सिर्फ देखना होता है और वही देखना चेतना बन जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह कोई मानसिक प्रयास नहीं, यह प्रयासहीन उपस्थिति है। जैसे आकाश में सूरज निकलता है और अंधकार स्वयं दूर हो जाता है, वैसे ही ध्यान के प्रकाश में सोच की जड़ें उखड़ने लगती हैं। एक और बौद्ध कथा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बार बार पूछता है, ध्यान में बैठते ही मेरे भीतर भय, क्रोध, चिंता, पछतावा, कामना सब आ जाते हैं और तुम द्वारपाल बन जाओ। मत लड़ो, मत भागो, बस देखो। जैसे कोई अतिथि घर आए और तुम दरवाजे पर खड़े हो, मुस्कुराओ, उन्हें बैठने दो लेकिन उनका सामान मत उठाओ। ध्यान में यही होता है। विचार आएंगे, डर आएगा, कामनाएं आएंगी, लेकिन यदि तुम उन्हें उठाओगे नहीं, उन्हें स्वीकार कर लोगे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तो वे जल्दी चले जाएंगे। वे अतिथि हैं और तुम घर के मालिक। ध्यान तुम्हें फिर से मालिक बनाता है, अपने घर, अपने मन, अपने जीवन का। सोच को पिघलाने के लिए सिर्फ यह जानना पर्याप्त नहीं कि वह नुकसान करता है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह कैसे धीरे धीरे जीवन को खा जाता है। सोच जीवन का विकल्प बन जाता है, अनुभव नहीं होने देता, और ध्यान वही अनुभव की खिड़की है। एक दिन बुद्ध की सभा में एक राजा आया। उसने पूछा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या मैं सोचकर सत्य तक पहुंच सकता हूँ? बुद्ध बोले, तुम एक कटोरा पानी में नमक डालो और सोचो कि उसका स्वाद कैसा होगा। राजा ने सोचा, नमकीन होगा। बुद्ध बोले, अब उसे पीकर बताओ। राजा ने पिया और बोला, बहुत नमकीन है। बुद्ध बोले, अब देखो, सोचने से स्वाद नहीं जाना गया, अनुभव से जाना गया। यही सत्य है, तुम सोचकर नहीं जान सकते, तुम्हें जीना होगा। ध्यान वही जीना है, विचारों से परे जाकर जीवन को जीना। सोच को देखने से वह विचार नहीं रहता, वह बस एक ध्वनि बन जाता है। जैसे कोई हवा की सरसराहट हो, तुम जान जाते हो, यह मैं नहीं हूं। बुद्ध की साधना यही थी, यह जानना कि मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। जब यह साक्षी जागता है, तब सोच तुम्हारे ऊपर नहीं, नीचे हो जाती है। वह तुम्हारी दासी बनती है, सेवक बनती है, और तभी तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। ज्यादा सोचने की लत तभी जाती है जब तुम पहली बार यह देख पाते हो कि सोच कोई समाधान नहीं है, बल्कि सोच ही समस्या है, और समाधान उसकी अनुपस्थिति में आता है, मौन में आता है, शून्यता में आता है। और यही ध्यान की पूर्णता है। जब तुम कुछ भी नहीं सोच रहे होते लेकिन सब कुछ समझ रहे होते हो, जब शब्द नहीं होते लेकिन अर्थ स्वतः प्रकट होता है, जब विचार नहीं होते लेकिन जीवन का संगीत बजता है, यही बौद्ध मार्ग है। और यही वह रहस्य है जो सोच को पिघलाकर भीतर एक परम आनंद की उपस्थिति में बदल देता है। भाग 5, मन को पूर्णतया वश में करने की अंतिम कला। बुद्ध का मौन सूत्र और मुक्त जीवन की शुरुआत। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मेरा मन नहीं मानता, मेरे विचार नहीं रुकते, मैं परेशान हूं, तो वह अनजाने में स्वीकार कर रहा होता है कि वह अब मन का दास बन चुका है। उसका खुद पर कोई अधिकार नहीं रहा और वह जीवन को एक ऐसी नाव की तरह जी रहा है जिसकी पतवार किसी और के हाथ में है। लेकिन कौन है वह जो सोच को चलाता है? कौन है वह जो विचारों की बाढ़ लाता है? वह कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जो कहता है मैं परेशान हूं, लेकिन वही यह भी भूल चुका है कि वह इस मन से परे भी कुछ है। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा उपकरण है, लेकिन जब तक तुम इसे उपकरण की तरह नहीं जानते, यह तुम्हारा स्वामी बन बैठता है। यही कारण है कि आज का मनुष्य जीवन नहीं जी रहा, वह केवल सोच रहा है कि जीवन क्या होना चाहिए। जीवन जीने की कला तभी आती है जब सोचने की लत समाप्त हो और मन एक गहरी मौन स्थिति में टिक जाए, जहां न कोई लक्ष्य हो, न तुलना, न पछतावा, न डर, बल्कि सिर्फ एक साक्षी भाव, जहां केवल होना है, न करना, न पाना, न बनना। और इसी होने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा।
जहां मन, अहंकार और सोच जलकर राख हो जाते हैं। इस अंतिम भाग में हम बात करते हैं उस गहनतम अवस्था की जहां मन सिर्फ नियंत्रित नहीं होता बल्कि पार हो जाता है, जहां मन की पकड़ नहीं रहती, जहां विचार नहीं सिर्फ मौन की गूंज होती है, जहां प्रश्न नहीं केवल उत्तर का आभास होता है। पहली बात, सोच का अंत मौन से होता है, लेकिन यह मौन शब्दों का मौन नहीं, यह वह मौन है जो भीतर स्पंदन की तरह फैलता है। जैसे तुम किसी गहरी गुफा में उतरते हो और वहां कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उस शून्यता की भी एक ध्वनि होती है, एक मौन ध्वनि जो जीवन के बहुत पास है। बुद्ध इसी मौन में जीते थे। कोई उनसे प्रश्न पूछता और वे उत्तर नहीं देते, वे मौन हो जाते, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर सोच से नहीं मौन से आता है। जब तुम मौन में टिकते हो तो भीतर से जीवन स्वयं बोलने लगता है। दूसरी बात, सोच की गति तब रुकती है जब तुम अपने अस्तित्व को विचारों से अलग अनुभव करने लगते हो। इसका अभ्यास है, मैं सोच नहीं हूँ। दिन भर में जब भी कोई विचार आए, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं अच्छा नहीं हूँ, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, उस क्षण चुपचाप अपने आप से कहो, यह मैं नहीं हूँ। यह एक वाक्य नहीं है, यह एक तलवार है जो विचारों की जड़ों को काटती है। तीसरी बात, तुम जितना ज्यादा जागरूक रहोगे उतना ही कम सोचोगे, क्योंकि सोच हमेशा अचेतन अवस्था में होती है और ध्यान एक जगा हुआ मन है। जब तुम पानी पी रहे हो, सिर्फ पानी को महसूस करो। जब चल रहे हो, सिर्फ चाल को महसूस करो। जब खा रहे हो, सिर्फ स्वाद को महसूस करो। यह छोटी छोटी जागरूकताएं मन की आदत को तोड़ देती हैं, और जब आदत टूटती है तो सोच की जंजीर ढीली पड़ती है। चौथी बात, जब कोई विचार आता है तो उसे पूरा देखो, अधूरा नहीं। जैसे कोई डर उठा तो उससे भागो मत, उसे पूरा जी लो। पूछो उससे, क्या सच में तू मेरा नुकसान करेगा? क्या तू कल तक रहेगा? क्या तू वास्तविक है? और तुम पाओगे कि डर धीरे धीरे उत्तर नहीं देगा, वह बस चुप हो जाएगा, और इसी चुप्पी में तुम्हारा उत्तर होगा। पांचवी और सबसे अंतिम बात, आत्मबोध। बुद्ध कहते हैं, तुम सोचते हो इसलिए अस्तित्व में हो। यह सत्य नहीं, बल्कि तुम हो इसलिए सोच संभव है। जब तुम जान लेते हो कि होने की अवस्था सोचने से पहले है, तब तुम सोच के नीचे नहीं ऊपर खड़े हो जाते हो। यही बोध तुम्हारे अस्तित्व को मुक्त करता है। यही वह बोध जहां मन की जंजीरें टूटती हैं और तुम मुक्त हो जाते हो किसी विचार, पहचान, लक्ष्य, अपेक्षा और भय से। यही पूर्ण मुक्ति है। यही न सोचना नहीं बल्कि सोच से परे जाना है। और बुद्ध ने यही सिखाया। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, आप चुप रहते हैं, लोग कुछ समझते नहीं। बुद्ध बोले, यदि मेरे चुप रहने को कोई नहीं समझता तो मेरे बोलने को कौन समझेगा? फिर बोले, जो मौन को समझेगा वही मुझे समझेगा। और यही अंतिम सूत्र है। मौन जो सोच को जलाकर राख कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह मौन शब्दों को बंद करने से नहीं आता। यह मौन तब आता है जब भीतर कोई खिंचाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं, जब तुम पूरी तरह स्वयं में स्थित हो। इस अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए कोई लंबा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक सरल जागरण चाहिए। और यह जागरण तब आता है जब तुम हर बार सोच को आते हुए देख लेते हो और मुस्कुरा कर कह देते हो, तू आता रह, मैं तुझे देख रहा हूँ। यह देखना, यह मौन साक्षी भाव ही बुद्ध की वह अंतिम कला है, जिससे मन न केवल नियंत्रित होता है बल्कि उसकी पकड़ समाप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति मन की पकड़ से मुक्त हो गया, वह जीवन को देखता है, जीता नहीं। वह जीवन से जुड़ता है, उसे नियंत्रित नहीं करता। वह प्रेम करता है, उसे समझाने की जरूरत नहीं। वह मुस्कुराता है, उसे कारण नहीं चाहिए। वह मौन रहता है और मौन में ब्रह्मांड उसकी भाषा बन जाता है। यही है अंतिम मुक्ति। यही है बुद्ध की वह विधि जो हर उस आत्मा के लिए है जो सोच से थक चुकी है, जो प्रश्नों से टूट चुकी है और जो अब बस जीना चाहती है, पूर्णता में, मौन में, प्रेम में, साक्षी भाव में और शांति में। जब बुद्ध ने कहा था कि विचार रुकते नहीं, शांत होते हैं, शांत होते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा था कि विचारों को बलपूर्वक रोको। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि विचारों को मारो या नकारो, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें देखो, उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो, क्योंकि जितना तुम उन्हें महसूस करोगे उतना ही उनका प्रभाव कम होता जाएगा। जैसे जलते दीपक को निहारते हुए उसकी लौ की। बुद्ध ने ध्यान को रास्ता बनाया, न कि युद्ध का मैदान। उन्होंने बताया कि जो सोचता है कि वह अपने विचारों से लड़कर विजयी हो जाएगा, वह खुद भ्रम में जी रहा है, क्योंकि मन के विचारों से लड़ने वाला स्वयं मन ही होता है। मन से नहीं जीत सकता। जीत केवल बोध से होती है, एक गहरी जागरूकता से होती है। इसलिए उन्होंने विपश्यना सिखाई। सांस को देखो, शरीर। उन्होंने विपश्यना सिखाई, सांस को देखो, शरीर को देखो। लेकिन किसी भी चीज से चिपको मत। कोई विचार आए, जाने दो,
जैसे हवा आई और चली गई। जब तुम विचारों को आने और जाने देने की कला सीख जाते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, वे तुम्हारे राजा नहीं बनते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी कभी बंधता नहीं, वह मुक्त होता है। बुद्ध ने कहा कि जब तुम विचारों को देख रहे हो तब तुम विचार नहीं हो, तुम देख रहे हो कि मन गुस्से में है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम गुस्से से अलग हो। देखना ही मोक्ष की शुरुआत है, परंतु यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार तुम्हें खींच ले जाएगा, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की चिंता में। और जब तुम इसमें खो जाते हो तो तुम अपनी ही कल्पनाओं में कैद हो जाते हो। यह कैद सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी कोई दीवारें नहीं होती, कोई ताले नहीं होते, लेकिन यह कैद तुम्हें जकड़े रखती है। और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन अर्थहीन है, जबकि जीवन को अर्थ नहीं चाहिए। जीवन स्वयं अर्थ है। अर्थ उसमें नहीं जो तुम सोचते हो, अर्थ उसमें है जो तुम हो। पर तुम हो कहाँ? तुम तो विचारों की भीड़ में खो गए हो। और इस भीड़ को शांत करने का एक ही उपाय है, साक्षी भाव, सतत जागरूकता। जब तुम ध्यान पूर्वक देखना शुरू करते हो तो मन की चालें तुम्हें पकड़ में आने लगती हैं। तुम्हें समझ आता है कि विचार केवल शब्दों की लहरें हैं, कोई ठोस वास्तविकता नहीं। एक विचार आएगा कि मैं असफल हूँ और तुम उसे सच मान लोगे तो दुख में डूब जाओगे। लेकिन वही विचार अगर तुम बस देख लो और उस पर प्रतिक्रिया न दो तो वह बादल की तरह गुजर जाएगा। बुद्ध ने कहा कि मन ऐसा है जैसे आकाश, और विचार उसमें बादलों की तरह आते हैं। लेकिन आकाश कभी बादलों से नहीं घिरा रहता, वह तो खाली ही रहता है, मुक्त, विराट, अनंत। और जब तुम उस आकाश का अनुभव करते हो तब तुम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हो। तब जीवन में हल्कापन आता है, सहजता आती है, तो भी वे तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करते, वे केवल पृष्ठभूमि में चलते रहते हैं। और तुम अपने केंद्र में स्थित रहते हो, शून्यता में, मौन में। और यही मौन, यही शून्यता तुम्हारा मूल स्वभाव है। वहीं तुम बुद्ध हो, वहीं तुम मुक्त आत्मा हो। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें सतत साधना चाहिए, क्योंकि मन चालाक है। वह कहेगा कि अभी नहीं, बाद में ध्यान करूंगा, अभी मोबाइल देख लेता हूँ, अभी चिंता जरूरी है। लेकिन यह सब धोखा है। ध्यान अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए, क्योंकि जीवन अभी है, विचार बाद में भी आते रहेंगे। लेकिन वर्तमान की चुप्पी अगर खो दी तो तुम सब कुछ खो दोगे। इसलिए अभी बैठो, अपनी सांस को महसूस करो, विचार आए तो आने दो, मत उलझो, मत पकड़ो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों की गति धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है। और जो शांत मन होता है वह स्पष्ट देख सकता है, और जो स्पष्ट देख सकता है, और जो स्पष्ट देख सकता है वही बुद्ध होता है। हर बार जब मन कोई सवाल पूछता है, वह उत्तर नहीं चाहता, वह द्वंद्व चाहता है, वह शांति नहीं चाहता, वह हलचल चाहता है। क्योंकि उसकी शक्ति चिंता में है, उसकी सत्ता भ्रम में है। वह जितना उलझेगा उतना जीवित महसूस करेगा। और तुम सोचते हो यह जागरूकता है? नहीं, यह आदत है, यह एक रट है जो जन्मों से मन के तल पर चिपकी है। बुद्ध कहते हैं, सोच से मुक्ति ध्यान में है, और ध्यान सोच के विराम में। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम सोच को बंद कर सकते हैं? नहीं, बंद नहीं कर सकते, लेकिन देख सकते हैं। और जब तुम देखने लगते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और जब तुम अलग हो जाते हो तो वही देखना एक दिन ध्यान बन जाता है, फिर वही ध्यान समाधि बन जाता है, फिर वही समाधि शांति बन जाती है, और फिर वही शांति अंततः परम सत्य का मार्ग बन जाती है। लेकिन तुम रुकते नहीं, तुम सोचते हो क्या होगा, क्यों हुआ, कैसे होगा, किस लिए हुआ। और वह सिलसिला कभी नहीं रुकता, क्योंकि मन को उत्तर से प्रेम नहीं है, उसे प्रश्न से प्रेम है। तुम्हारा क्यों ही उसकी खुराक है, वह तुम्हारी ऊर्जा को तुम्हारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम चिंता करते हो तो शरीर थक जाता है, जबकि तुमने कोई कार्य नहीं किया होता? क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा भीतर ही भीतर जल चुकी होती है। अब बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करने का उपाय मन के बाहर खड़े हो जाना है। जो तुम सोच रहे हो उसे सुनो जैसे कोई और बोल रहा हो, और धीरे धीरे वह आवाज धीमी होने लगेगी और फिर शून्य में विलीन हो जाएगी। और यही शून्यता आत्मा का प्रवेश द्वार है। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि तुमने जीवन भर सोचना सीखा है, रुकना नहीं। जो सोचता है उसे बड़ा माना जाता है, जो चुप है वह मूर्ख समझा जाता है। और यही समाज की सबसे बड़ी भूल है। बुद्ध कहते हैं, मौन में परम बुद्धि है, क्योंकि मौन ही उस गहराई की ओर ले जाता है जहां शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं बचता, जहां केवल होना होता है, केवल अनुभव होता है, जहां तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति होते हो। लेकिन जब तक तुम मन की दौड़ में लगे हो तुम वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए हर बार जब मन दौड़ता है तो तुम एक पल को ठहर जाना, एक लंबी सांस लेना और पूछना,
क्या ये सोच जरूरी है? और मन जवाब देगा, हाँ ये बहुत जरूरी है। तब तुम हंस देना, क्योंकि हर बार वह यही कहेगा, हर बार वह यही धोखा देगा। लेकिन जैसे ही तुम बार बार देखने लगोगे, वह भ्रम टूटेगा और एक दिन मन चुप हो जाएगा और वहीं से ध्यान का जन्म होगा और वहीं से बुद्धत्व का आरंभ होगा। मन के पीछे मत भागो, उसे अपने पीछे चलाना सिखाओ। जब तक मन तुम्हें खींचता रहेगा, तुम कभी शांत नहीं रह सकोगे। बुद्ध ने कहा, जैसे पानी में हलचल हो तो उसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता, वैसे ही जब मन विचारों से भर जाता है तो आत्मा का चेहरा धुंधला हो जाता है और इंसान दूसरों से पहले खुद को खो देता है। क्या तुमने कभी ये देखा है कि हम अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा सोचने में गुजार देते हैं, और वो सोच भी ऐसी जो या तो बीते हुए पर अफसोस करती है या आने वाले पर डर बुनती है। वर्तमान क्षण से हमारा संबंध लगभग टूट ही गया है। हम शरीर से यहाँ हैं, लेकिन मन 10 जगह दौड़ रहा है और यही मन की सबसे बड़ी चालाकी है, तुम्हें वहां ले जाना जहां तुम हो ही नहीं, ताकि तुम वो देख ही ना सको जो सचमुच हो रहा है। बुद्ध ने ध्यान को सिर्फ एक अभ्यास नहीं बताया। उन्होंने कहा, ध्यान वो अग्नि है जिसमें विचार जलते हैं और शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। अगर तुम सच में ज्यादा सोचने की आदत को तोड़ना चाहते हो तो पहला कदम है, हर दिन में एक क्षण को पूर्णता से देखो। जब तुम पानी पीते हो तो सिर्फ पानी पियो, जब चलो तो चलना अनुभव करो, जब बैठो तो बैठने की गहराई में जाओ। ये छोटे छोटे क्षण मन के ऊपर ध्यान की जीत है, और जब ये क्षण बढ़ते हैं तो धीरे धीरे मन एक दास बन जाता है, मालिक नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को बस तर्क दो और वो पागल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे मौन दो तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। बुद्ध ने आनापान ध्यान की विधि दी, सिर्फ श्वास पर ध्यान, कोई कल्पना नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ भीतर बाहर होती सांस को देखना। और जब तुम सिर्फ देख रहे हो तो धीरे धीरे विचार खुद ही गिरने लगते हैं, क्योंकि विचारों को ऊर्जा चाहिए होती है। तुम्हारा ध्यान अगर उन्हें नहीं दे रहा तो वे कमजोर पड़ते जाते हैं। यही मन को वश में करने की बुद्ध विधि है, बिना लड़ाई के विजय, बिना संघर्ष के समर्पण। लेकिन एक बात याद रखना, ये रातों रात नहीं होता, ये एक तपस्या है। जैसे पानी पत्थर को धीरे धीरे काटता है, वैसे ही ध्यान मन के अहंकार को काटता है, और अंत में जो बचता है वो तुम हो, शुद्ध, मौन, निर्मल। अगर तुम हर दिन केवल 10 मिनट भी इस विधि को अपनाओ तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा मन अब तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन गया है। बुद्ध ने एक बार कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो क्या तुम उस यात्रा पर चलने को तैयार हो? चलो उस मौन की ओर लौटें जहां कोई विचार नहीं, केवल तुम हो और शांति। और फिर जब जीवन की हर घटना को सोचते सोचते थक जाता है मन, तो वह एक अजीब सी थकावट में घिर जाता है, जैसे कोई अनदेखा बोझ हो जो हर विचार के पीछे छुपा बैठा हो। हर क्यों के पीछे एक और क्यों, हर जवाब के पीछे एक और उलझन, और इस अनंत सोच की भूल भुलैया में आत्मा कब खो जाती है पता ही नहीं चलता। बुद्ध कहते हैं, विचार वही करो जो शांति दे, बाकी सब मोह है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक हो सकता है, पर जब वह स्वामी बन जाए तो जीवन नरक बन जाता है। और आज यही हो रहा है। हम विचार नहीं कर रहे, विचार हमसे खेल रहे हैं। हम सोच नहीं रहे, सोच ही हमें खा रही है। और इस अवस्था से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, साक्षी भाव। मन को वश में करने का यही उपाय है। बैठो शांत और देखो, केवल देखो, बिना जजमेंट कि मन क्या सोच रहा है। जैसे कोई बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत, बस देखो, क्योंकि जो देखा जा सकता है उससे तुम अलग हो जाते हो, और जो तुमसे अलग है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। यही बुद्ध की ध्यान विद्या है, यही चित्त की स्वतंत्रता की कुंजी है। और जब तुम बार बार यही अभ्यास करते हो, विचार आया, देखा, छोड़ा, तब मन डरने लगता है, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा नहीं मिलती, और बिना ऊर्जा के वह कमजोर होता जाता है और अंततः शांत हो जाता है। और उस मौन में वह कुछ नहीं में आत्मा का पहला स्पर्श होता है, एक क्षण जिसमें न कोई विचार होता है, न कोई भावना, केवल होना होता है। और वही होना परम सत्य है, वही निर्वाण की पहली सीढ़ी है। इसी को कहते हैं मन पर विजय। और जो अपने मन पर विजय पाले वह इस संसार में किसी और पर शासन करने की आवश्यकता ही नहीं समझता, क्योंकि भीतर का सम्राट बाहर की सत्ता से बहुत ऊंचा होता है। और तब जीवन में जो भी आता है, दुख हो या सुख, आलोचना हो या प्रशंसा, सफलता हो या असफलता, वह केवल आता है और चला जाता है, और भीतर तुम अडोल, अचल, निर्लिप्त बने रहते हो।
जैसे हिमालय, जैसे आकाश, जैसे स्वयं बुद्ध। यही यात्रा है आत्मविजय की, यही पहला चरण है उस जीवन का जो शांति और प्रकाश से भरा है। तू बैठा है लेकिन तेरा मन दौड़ रहा है। तू शांत है लेकिन भीतर घबराहट है। तू सोना चाहता है लेकिन विचारों का तूफान तुझे जगाए रखता है। तू मुस्कुराना चाहता है लेकिन बीते कल की परछाइयां तेरे चेहरे को भारी कर देती हैं। तू आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अंदर का डर तेरे पैर पकड़ लेता है। तू सब कुछ करना चाहता है पर मन की उलझन तुझे कुछ भी नहीं करने देती। यह जो मन है, यह जो लगातार चलता हुआ, बिना रुके भागता हुआ मन है, यही असली जड़ है ज्यादा सोचने की बीमारी की। इसे कोई बाहर से ठीक नहीं कर सकता, इसे सिर्फ भीतर से समझा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बन जाते हो। तो फिर सोच को रोकना नहीं, समझना है। जब तू समझ जाता है कि विचार तुझे चला नहीं रहे बल्कि तू ही उन्हें चला रहा है, तब तू उन्हें रोक भी सकता है, मोड़ भी सकता है, छोड़ भी सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए ध्यान, साक्षी भाव, चेतना का जागरण। क्या तूने कभी उस क्षण को देखा है जब विचार उठते हैं? शायद नहीं, क्योंकि तू विचार के साथ बह जाता है। तू खुद को वही मान लेता है जो मन कह रहा है। लेकिन क्या तूने कभी रुककर खुद से पूछा है, क्या ये विचार सच हैं? क्या ये डर वाजिब है? क्या ये चिंता मेरे वश में है? नहीं, तू बस प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रिया ही तेरा राक्षस बन जाती है। अब बात करें बुद्ध की उस साधना की जिससे उन्होंने विचारों पर नहीं, स्वयं पर अधिकार पाया। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान वह अवस्थान है जहां तू विचारों को देखता है लेकिन उनमें उलझता नहीं। तू बहाव में नहीं, किनारे पर खड़ा होता है और वही साक्षी बनना, वही दृष्टा हो जाना, वही असली मुक्ति है। बुद्ध कहते हैं बी ए लैम्प अनटू योरसेल्फ। खुद को देख, खुद को जान, खुद को रोशन कर। यह रोशनी किसी और से नहीं मिलेगी। जब तू ध्यान करता है तो मन भागता है लेकिन तू बैठा रहता है। धीरे धीरे मन थकता है, शांत होता है और एक दिन ऐसा आता है जब विचार उठते तो हैं पर तू उन पर मुस्कुरा देता है और वह मुस्कान ही पहला कदम है ज्यादा सोचने की आदत से मुक्ति का। जब विचार परेशान करते हैं तो तू उन्हें बदलने की कोशिश मत कर, बस देख, जान और छोड़ दे। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, तू आकाश बन जा जिसमें सब आता है पर कुछ टिकता नहीं। यह जो कला है लेट गो की, यही बौद्ध ध्यान की आत्मा है। ध्यान में बैठते रहो, हर दिन कुछ भी हो रहा हो, मन भाग रहा हो या टूट रहा हो, बैठो, देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि एक दिन यह मन भी हार मान जाएगा और तू जीत जाएगा, क्योंकि तूने बाहर से नहीं, भीतर से जीना सीख लिया होगा। तूने प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीख लिया होगा। तूने विचारों से नहीं, आत्मा से संवाद करना सीख लिया होगा और तब तू पाएगा सोचना कोई अपराध नहीं था, लेकिन सोच में डूब जाना, अपने आप को खो देना, यही भ्रम था। और जब भ्रम टूटता है तो बुद्ध जन्म लेता है तेरे भीतर, तेरे ही मौन में, तेरे ही ध्यान में। जब सारी विधियां जान ली, जब सब उपाय समझ लिए, जब ध्यान की हर मुद्रा, हर श्वास की गति, हर मंत्र की शक्ति अनुभव कर ली, तब भी अगर मन भटकता रहा, तब बुद्ध ने जो कहा वह ही अंतिम उत्तर था। छोड़ दो, स्वीकार करो और बस देखो। उन्होंने कहा कि जो मन ज्यादा सोचता है वह दरअसल नियंत्रण करना चाहता है। वह भविष्य को गढ़ना चाहता है, अतीत को बदलना चाहता है। लेकिन यह भ्रम है। मन वह रेत है जो जितना कसो उतना फिसले, इसीलिए उसे पकड़ने की नहीं, उसे देख पाने की कला सीखो। और यही विपश्यना है, केवल देखना, न कुछ जोड़ना, न घटाना, न कोई मतलब निकालना, न कोई मतलब निकालना। बस विचार को आते देखना, जाते देखना। उसे नाम भी न दो, विचार है या स्मृति, लालसा है या भय। बस उस तरंग को देखो, वह अपने आप शांत होगी। बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई आदमी नदी के किनारे बैठा हो और नावें गुजर रही हों, वह नावों के पीछे नहीं भागता, वह केवल देखता है। ऐसे ही विचारों को देखने की साधना ही मुक्ति की दिशा है। और जब देखने वाला जाग जाए, तब विचार स्वयं अपनी गति से शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो देखा गया वह तुम्हें बांध नहीं सकता, जो पकड़ा नहीं गया वही मुक्त करता है। इस जीवन में जितना तुम उसे समझने की कोशिश करते हो जो समझा नहीं जा सकता, उतना ही वह उलझता जाता है। और मन की सबसे बड़ी उलझन है यह विश्वास कि हम सोचकर हल निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान कहता है, हल सोच से नहीं, मौन से आता है। बुद्ध ने मौन में ही सारे उत्तर पाए। सुजाता की खीर में भी मौन था, बोधि वृक्ष के नीचे जो बोध हुआ वह भी मौन था। और जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, तब भी पहला वाक्य यही था, देखो, यही दृष्टि परिवर्तन है। जब तुम किसी भी विचार को दुश्मन की तरह नहीं देखते,
तब वह तुम्हारा गुरु बन जाता है। और जब तुम अपने मन के भीतर उठते विचारों से लड़ना छोड़ते हो, तब वही तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिला देते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने की आदत का इलाज ज्यादा करने से नहीं, कम करने से होता है। करने की प्रवृत्ति छोड़ देने से होता है। और छोड़ने की यह यात्रा कोई त्याग नहीं, बल्कि सबसे बड़ा प्रेम है। खुद से प्रेम, मौन से प्रेम, जीवन से प्रेम, जीवन से प्रेम। ज्यादा सोचने की आदत तब छूटती है जब तुम यह मान लेते हो कि अब तुम नियंत्रक नहीं हो, अब तुम केवल साक्षी हो। और जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर शांति से बहने लगता है। यह जीवन अब चुनौती नहीं लगता, यह मन अब बोझ नहीं लगता, यह सोच अब शत्रु नहीं लगती, क्योंकि अब तुम विचार नहीं, विचारों के पार हो। अब तुम अनुभव नहीं, अनुभवों के पार हो। अब तुम शब्द नहीं, शब्दों के मौन हो। और यही बुद्ध का मार्ग है, यही बुद्धत्व की चुप क्रांति है, जहां हर बेचैनी को पिघलाकर तुम शून्य में समा जाते हो। और वहां तुम पाते हो कि तुम कभी ज्यादा सोचते ही नहीं थे, तुम बस स्वयं को नहीं पहचानते थे। जब पहचाना, तब सब विचार रुक गए। जब जाना कि जो सोच रहा है वह भी एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, तब जान गए कि सत्य वही है जो अपरिवर्तनशील है। और वह है तुम्हारा साक्षी स्वरूप, तुम्हारा आत्मबोध, तुम्हारा नित्यम मौन। तो अब छोड़ो वह आदत जो तुम्हें तुम्हारा आप नहीं बनने देती। अब छोड़ो वह सोच जो तुम्हें वर्तमान से काट देती है। अब बस एक गहरी सांस लो और बुद्ध की तरह शून्य को अपनाओ, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं होते, तभी तुम सब कुछ हो जाते हो। और वहीं जीवन आरंभ होता है, जहां सोच समाप्त होती है। और वही अंतिम पंक्ति है इस यात्रा की, मन को समझो नहीं, उसे देखो। और फिर वह तुम्हारे सामने मौन हो जाएगा, जैसे शिष्य के सामने गुरु मौन हो जाता है, जब वह जान लेता है कि शिष्य अब तैयार है और तुम अब तैयार हो। इसी क्षण, अभी, यहीं। तो अब तुम समझ चुके हो मन कितना छलिया है। और सोच, वो तो एक अनंत लहर है जो शांत दिखे तब भी भीतर खौल रही होती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों पर काबू पा लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं होता, वो भीतर होता है, मन और आत्मा के बीच, भ्रम और बोध के बीच। और इस युद्ध का शस्त्र कोई तलवार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन होता है, गहरा, शांत, स्थिर मौन, जहां विचार थक कर गिर पड़ते हैं और चेतना जाग उठती है। बुद्ध ने इसी मौन को साधा था, इसी शांति को छुआ था, जिसने उन्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था हर विचार एक बुलबुला है, उठेगा, फटेगा और फिर शून्य हो जाएगा। तो फिर क्यों पकड़ के बैठे उस सोच को जो आज भी, कल भी केवल दर्द ही देगी। इसलिए अब समय है छोड़ देने का, जाने देने का, केवल देख लेने का। उस विचार को, उस चिंता को, उस स्मृति को जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए हैं, आज उसे बस देखो, गवाह बनकर। और जैसे ही तुम देख पाओगे, बिना पकड़ने की चाह के, वही क्षण मुक्ति का होगा, वही क्षण तुम्हारा दूसरा जन्म होगा। भीतर ही भीतर एक बुद्ध जागेगा तुम्हारे भीतर। यही तो बुद्ध की शिक्षा थी। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, न कोई भगवान, न कोई ग्रंथ, न कोई गुरु, केवल तुम स्वयं के प्रति सजग होकर, भीतर उतरकर, स्वयं को समझकर। और अगर आज तुमने भीतर उतरना शुरू कर दिया है, तो ये वीडियो, ये आवाज, ये शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। और अगर तुम्हें लगा कि कुछ बदला है, तुम्हारे भीतर कोई हलचल हुई है, कोई झलक मिली है उस शून्य की जिसे तुम हमेशा डरते थे, तो यकीन मानो, तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब एक साधक हो। और तुम्हारा ये सफर यही नहीं रुकता। अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ छूटना है, बहुत कुछ छूटना है, बहुत कुछ साधना है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम केवल एक चैनल नहीं है, ये तुम्हारे अंतर यात्रा का मार्ग है। हर वीडियो एक दीपक है जो तुम्हारे भीतर के तुम अब तक यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहता, समझना चाहता है, जो सिर्फ जानना नहीं चाहता, जागना चाहता है। क्योंकि बुद्ध की वाणी केवल कानों से नहीं सुनी जाती, वह हृदय से ग्रहण की जाती है। और वह हृदय जो व्याकुल हो, बेचैन हो, कुछ खो चुका हो, कुछ खोज रहा हो, वही उस ज्ञान को पकड़ पाता है जो जीवन को बदल देता है। और आज अगर तुम्हारा मन कुछ पल के लिए भी शांत हुआ है, अगर तुम्हारी श्वासें गहरी हुई हैं, तो समझो बुद्ध तुम्हारे भीतर उतरने लगे हैं। क्योंकि बुद्ध बाहर नहीं रहते, बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध कोई नाम नहीं है,